हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग एंड पेट शॉप में हार्दिक स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज का टॉपिक है खरगोश का कमर कूल्हा उतर जाना या फिर खरगोश के पीछे के पैर काम न करना। इस गंभीर समस्या के लिए आप खरगोश के लिए क्या उपचार कर सकते हैं, क्या प्राथमिक उपचार कर सकते हैं या फिर क्या आप परमानेंट इलाज कर सकते हैं, ये समस्याएं क्यों आती हैं और इन समस्याओं से आपको कैसे निपटना है। तो इसी टॉपिक पर आज विस्तृत रूप से चर्चा होगी। तो दोस्तों, लटक गया बने रहिए हमारे YouTube चैनल में और बिल्कुल शानदार जानकारी देंगे। वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यदि आप स्किप कर देते हैं तो ये समझिए कि आपका खरगोश कभी भी मर सकता है या आपके खरगोश की ये समस्याएं आ गई हैं। तो आप खरगोश को मतलब किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, जरा सी जल्दबाजी बहुत घातक साबित हो सकती है। यदि आपके खरगोश की समस्याएं नहीं आई हैं तो ना आए। तो इसके लिए क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, इस चीज का भी आप अच्छी तरीके से ख्याल रख पाएंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल में और आप लोगों को आज इस टॉपिक पर अच्छी तरीके से हम बिल्कुल अच्छी और बेहतरीन तरीके से जानकारी देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप हमारा रैबिट फॉर्म देख रहे हैं, हजारों हजार खरगोश आपको दिख रहे होंगे। न्यूजीलैंड व्हाइट रैबिट जो कि हैदराबाद रिसर्च सेंटर में जाते हैं वैक्सीनेशन ट्रायल के लिए। जब भी वैक्सीन बनती है तो पहले रैबिट पर ट्रायल होता है, उसी के लिए हमारे रैबिट फॉर्म से सारा रैबिट न्यूजीलैंड व्हाइट लिया जाता है। तो दोस्तों, बात हो रही थी आज कि खरगोश के कूल्हा या कमर उतर जाने पर हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानना होगा कि खरगोश का कूल्हा और कमर उतरता क्यों है, या खरगोश के जो पीछे के पैर हैं वो काम करना अचानक से बंद क्यों कर देते हैं। तो सबसे पहला और जो प्रमुख कारण होता है खरगोश का आपस में झगड़ जाना। जब खरगोश आपस में झगड़ गए या बहुत अधिक लड़ गए, जो जो थोड़ा बलशाली खरगोश है, जो थोड़ा ताकतवर खरगोश है, वो कमजोर खरगोश को काफी अधिक इंजर्ड कर देता है। लड़ाई झगड़ा नोच खोच, तो कई बार ऐसा देखा गया खरगोश का जो कूल्हा है अमूमन उतर जाता है। एज एग्जाम्पल यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाएं, यदि खरगोश इस केज से निकल जाता है और इस केज में घुस जाता है और यहाँ पर एक कमजोर खरगोश है, तो उस कमजोर खरगोश को वो ताकतवर खरगोश कई बार ऐसा इंजरी कर देता है। तो खरगोश एकदम से जैसे लगता है कि अब बेकार हो गया, अभी मर जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए, खरगोशों को अधिक लड़ने मत दे। कमजोर खरगोशों को वो थोड़ा, जो यदि कमजोर खरगोश है और दूसरा जो बहुत ताकतवर खरगोश है, ताकतवर खरगोश बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति का है, तो उससे कमजोर खरगोश को अलग और दूर रखें। अब जो दूसरा प्रमुख कारण है खरगोश ऊंचाई से गिर जाना। यदि आपने छोटा बच्चा, कई बार लोग देखते हैं छोटे बच्चों को हाथ में पकड़े होते हैं, नीचे छूट जाता है और गिर जाता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों का जो कमर है वो नीचे खिसक जाता है, रीढ़ की हड्डी जहां से जुड़ी होती है वो जो पार्ट है वहां से हट जाता है। अभी एक रैबिट उठा के हम आप लोगों को एकदम लाइव दिखा देंगे कैसे, मतलब कहाँ से सरक जाता है, और एक वीडियो साइड स्क्रीन पर हमने इसीलिए लगा दिया है ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए। और जो तीसरा प्रमुख कारण, यहाँ पर एक और प्रमुख कारण बता दें, छोटे बच्चों के ऐसा भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अमूमन देखा गया है जैसे एक माँ है, उसके पास कई सारे बच्चे यहाँ पर इस केज में रखे हुए हैं। अब माँ, जब हम लोग यहाँ से हमने जैसे एज एग्जाम्पल ये जो है इसको हमने यहाँ पर देने की कोशिश की। कई बार फीमेल बहुत भूखी होती है तो इस घास को इतनी ऊपर से जंप मार के ऐसे पकड़ लेती है और वो जाके अपने छोटे और नवजात बच्चों के ऊपर गिर जाती है। तब मादा खरगोश से बच्चे जो हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी कमर पीछे से उतर जाती है। अभी हम आपको दिखा दें, यहाँ पर देखिए कितने खूबसूरत और छोटे न्यूजीलैंड व्हाइट और स्वस्थ बनी इसके ऊपर है। यदि ऐसी माँ उछलती है और बच्चों के ऊपर गिर पड़ती है तब भी ये समस्याएं हो जाती हैं। और दोस्तों, तीसरा जो प्रमुख कारण और हम बताते हैं कि खरगोश जो हमारे रैबिट होते हैं वो यदि आप ले जा रहे हैं या घर में रखे हुए हैं और आपके ऊपर उनका पैर पड़ गया या कोई भारी चीज पड़ गई जिसका लोड वो बियर नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर जो इनकी बैकबोन है वो पीछे से जहां से उसका जो कूल्हा है वो नीचे की तरफ सरक जाता है, या फिर रीढ़ की हड्डी में कोई हेयर क्रैक आ जाता है। भैया,
इंसान हो या जानवर हो या कुत्ता हो या बिल्ली हो, यदि एक बार रीढ़ की हड्डी टूट गई तो फिर आपका जो जानवर है वो पूरी तरीके से बीमा खराब हो जाएगा। अभी आपने बहुत सारे कुत्तों को रोड पे घिसलते हुए देखा होगा, आगे से पैर से चलते हैं वो, पीछे का शरीर उनका ऐसे घिसटता है। तो उन लोगों का जो कमर है वो कूल्हा है वो पीछे से टूट चुका है। इस समस्या का क्या समाधान है रैबिट के अंदर वो हम आपको बता देंगे। अभी आगे चलते हैं वीडियोस में। तो यहाँ हम प्रमुख कारण जान रहे थे, तो अभी हम आपको एक रैबिट लेके लाइव दिखा देते हैं। ये एक न्यूजीलैंड व्हाइट रैबिट है, यहाँ से हमने इस केज से उठा लिया इस बच्चे को, करीबन 2-2.5 महीने का बच्चा है। देखिए अब यहाँ से जो कमर, खरगोश की जो कमर है यहाँ, अर्थात यहाँ से ये जो जॉइंट है यहाँ पर कमर से रीढ़ की हड्डी का, यहाँ से कूल्हा जो है नीचे की तरफ जब सरक जाएगा तो खरगोश के दो पिछले पैर जो है वो दोनों बिल्कुल वर्क करना एकदम बंद कर देंगे। खरगोश आगे के पैर से चलेगा परंतु पीछे के पैर से बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको अपने खरगोश का बहुत अधिक ख्याल रखना होता है। इसको इसके केज में रख देते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए कि खरगोश को कूल्हा कैसे उतरता है, किन कारणों से उतरता है, और तमाम सारे ऐसे कारण होते हैं कि कभी कभी खरगोश खुद अकेला केज में है तब भी और अधिक ऊपर से खुद ऊपर कूद गया, खूब ऊपर उछला और पीछे जाके कमर के बल गिर गया और कमर में काफी अच्छी चोट आ गई, धक्का लग गया। जैसे हम लोग हैं कभी कभी बाइक वगैरह से एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाते हैं तो कमर में बहुत तेजी से झटका लग जाता है, जिसके बाद कई बार हम लोग कई दिनों तक उठ नहीं पाते हैं। तो ऐसी भी समस्याएं खरगोश के साथ हो जाती हैं। तो अब ये हो गया कूल्हा या कमर उतरने का कारण। अब इसके क्या प्रमुख उपचार हैं? यदि ऐसी अवस्था में आपका खरगोश आ जाता है तब आप पशु चिकित्सक को जरूर दिखाएं, एक बार उसके परामर्श जरूर लें। और जो दूसरे उपचार हैं, कई बार जो पशु चिकित्सक है वो खरगोश के लकवा मारने की, जो जानवरों में 4 पैर वाले जानवरों का जो लकवा मारने का इंजेक्शन है वो भी डॉक्टर देता है, कई बार उससे भी फायदा होता है। और यदि आपके पास कोई डॉक्टर या भी कोई वैद्य या कोई जानकार उपलब्ध नहीं है तब आप उसका उपचार कैसे करेंगे? तब आपको अपने खरगोश को आप कोई दर्द की टैबलेट दे सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई भी एक बड़े खरगोश के लिए हम दवा बता देते हैं। यदि आपका एक बड़ा खरगोश है तो आप ये मान के चलिए एक दर्द की टैबलेट 500 mg वाली जो होती है उसकी 5 से 6 खुराक बनाएं और एक खुराक पानी में घोलकर डिस्पोजल सिलिंज से खरगोश को पिला दें। खरगोश को दवा कैसे पिलाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाके उस वीडियोस को पूरा देख सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर बात हो गई खरगोश को हमने एक दर्द की दवा एंटीबायोटिक जैसे डाइक्लोफेन है, पैरासीटामोल है, कॉम्बीफ्लैम है, इस तरीके की जो दवाएं हैं जो दर्द और बुखार वाली है वो दे दिए। अब खरगोश के एंटीबायोटिक्स भी हो गया, उससे दर्द भी दूर हो गया। अब जो स्पेशली रेबिट के लिए दवाएं बनी है, मेलोनेक्स बना है, मेलोनेक्स ओरल है, मेलोनेक्स इंजेक्शन है जो दर्द के लिए काम आता है विद एंटीबायोटिक। बुखार की कंडीशन में जब देना होता है तो दर्द और बुखार के लिए मेलोनेक्स प्लस देते हैं, उसका इंजेक्शन आता है वो आप खरगोश को, एक बड़े खरगोश को 1/2 ml दिन में 2 बार आप लगा सकते हैं मेलोनेक्स प्लस। तो इस तरीके से यदि आप अपने खरगोश को देंगे तो उसके दर्द और बुखार में थोड़ी जो कमी आएगी। खरगोश आपका ऐसी स्थिति में प्रॉपर फीडिंग करता रहेगा क्योंकि उसके डाइजेशन फंक्शन, उसके लीवर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, जिसके कारण आपका खरगोश खाना खाना कम करेगा। ऐसी परिस्थितियों में जो समस्याएं खरगोश के सामने आ जाती हैं, कई बार खरगोश अपना लैट्रीन और बाथरूम खुद नहीं कर पाता है, जब उसको पीछे से थोड़ा उठाते हैं तो वो अपना यूरिन पास कर पाता है और वो अपनी जो पोटी है वो पास कर पाता है। तो ऐसे खरगोशों का उपचार हो पाना बिल्कुल असंभव होता है। हम अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, जो इस तरीके का खरगोश हो जाता है कहना भैया नहीं चाहिए, परंतु इस तरीके का खरगोश जितनी जल्दी उसकी मृत्यु हो जाए उतना ही अच्छा है। अब इस तरीके का खरगोश जो है वो घिसिलता रहता है, कढ़िलता रहता है और बड़े लंबे समय के बाद जब मरता है तो बहुत दर्दनाक मृत्यु होती है। तो दोस्तों ऐसे खरगोश को यदि आप सही करना चाहते हैं तो आप अमेजोन से कई ट्रॉली टाइप के आते हैं जो पीछे से खरगोश के बांध दिए जाते हैं, खरगोश आगे के पैर से चलता है और पीछे वो ट्रॉली पहिए लगे होते हैं वो चलने लगती है। इस तरीके से खरगोश उससे धीरे धीरे हैबिट अपनी बना लेता है उससे चलने की। तो आप इस तरीके का भी जो एक ट्रॉली उसके लिए आप चाहें तो अमेजोन से खरीद सकते हैं। धीरे धीरे खरगोश उसके साथ हैबिचुअल हो जाता है। जैसे उसको खाने पीने के लिए आपने छोड़ रखा है घर में, खाना पीना वो खा लिया, थोड़ा टहलने का उसकी जब बारी है तो उस ट्रॉली को बांध दिया आपने
और जब खरगोश के ट्रॉली बंधी हुई है तो खरगोश उसी से धीरे धीरे आराम से चलता रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने खरगोश का इलाज कर सकते हैं। देखिए, आपको दर्द की दवा 7-8 दिन तक देनी है, उसके बाद उसके अंदर जो दर्द की शिकायत है वो कम हो जाएगी, प्रॉपर फीडिंग करता रहेगा। तो आप अमेज़न से एक ट्रॉली खरीद लिए हैं तो उसको खरगोश को लगाइए या खरीद सकते हैं, या यदि आप अमेज़न से खरीद सकें तो एक ट्रॉली खरीद के आप अपने खरगोश के लिए उसको दीजिए और उससे उसको चलने की आदत डालिए। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे और क्या-क्या संभव उपचार हैं जो आप अपने खरगोश को इस स्थिति में कर सकते हैं। तो दूसरा दोस्तों, जब खरगोश थोड़े दिन तक टेढ़ा रहता है, आगे के पैर से वो पोजीशन में रहता है और पीछे के जो शरीर है उससे इनबैलेंस रहता है, तो उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो धीरे-धीरे यूँ तिरछा हो जाती है, वो बेंड हो जाती है। महीने डेढ़ महीने के अंदर 20 दिन के बाद वो लगभग धीरे-धीरे जो खरगोश की रीढ़ की हड्डी है वो टेढ़ी हो जाती है और फिर खरगोश को टेढ़ा करने पर ही रिलैक्स मिलता है और धीरे-धीरे खरगोश ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि फिर वहां से किसी भी तरीके से सही कर पाना संभव नहीं होता है। तो दोस्तों, यदि आपका खरगोश है या कुत्ता बिल्ली या फिर कोई बड़ा जानवर है या इस तरीके की उसके साथ समस्या हो जाती है या इंसान के साथ ही हो जाती है, तो फिर यदि रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार का क्रैक आ गया या किसी प्रकार की समस्या हो गई, फिर वहां से सही हो पाना इंसान हो या जानवर उसके लिए संभव नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, ऐसी समस्या के लिए क्या और उपचार आप कर सकते हैं? कुछ प्रमुख टाइप के एक्सरसाइजेज होते हैं जो कि देखिए प्रामाणिक नहीं है। हमने बहुत सारे रैबिट्स को लोगों को बता के इस समस्या से उनको निजात दिलवाया। अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से हमने देखा कि खरगोश को इस तरीके से करने से वो धीरे-धीरे एक लंबे समय में 15, 20, 25 दिनों बाद धीरे-धीरे उसमें दिखा कि हाँ, डेढ़ महीने, 1 महीने बाद वो रिकवरी करने लगा और कई महीने यदि वो अकेले अपने केज में रखा रहा, उसकी उसी तरीके से एक्सरसाइज और देखभाल होती रही, दवा उपचार होता रहा, तो वो खरगोश धीरे-धीरे रिकवरी करके 2-3 महीने के अंदर पूरी तरीके से सही भी हो जाता है। वो प्रमाणित चीज़ नहीं है, तो इसलिए सबके सामने उसको बताना संभव नहीं है। यदि इस तरीके की समस्या आपके खरगोश के साथ आ गई है, तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से हमसे संपर्क करें और हमारे व्हाट्सएप के थ्रू एक अपॉइंटमेंट लेकर हमसे डायरेक्ट बात भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि और क्या संभव उपचार है खरगोश के लिए। आप पशु चिकित्सक को भी दिखाएं और आप उसको दर्द की दवा दे सकते हैं विद एंटीबायोटिक्स, जैसे कि मान लीजिए मेलोनेक्स प्लस दे दिए, एंटीबायोटिक प्लस दर्द का भी हो गया। 1/2 ml इंजेक्शन एक बड़े खरगोश को सुबह शाम लगा दिए और उसके बाद उसको कुछ ताकत की दवाएं जैसे इम्यूनिटी बूस्टर हो गया, विटामिन B2, B3, B12, ए डी सी, D3, इस तरीके के तमाम करके जो मल्टीविटामिन्स आते हैं वो दे सकते हैं। विद कैल्शियम के साथ कैल्शियम भी दे सकते हैं। तो तमाम तरीके की जो वो ताकत की दवाएं हैं उनको देने से खरगोश के अंदर जो ग्रोथ है एकदम तेजी के साथ बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन तेजी के साथ बढ़ता है, खरगोश की हड्डी जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो और तेजी से होती है और देखा गया है कि बहुत ही जल्द आपका खरगोश रिकवरी मोड में आ जाता है और आपका खरगोश धीरे धीरे सही होने लगता है। यदि आप खरगोश का वैसे नॉर्मल पड़ा है, आप कोई दवा इलाज करते रहे, वो फिर वहां से सही हो पाना बिल्कुल असंभव है। तो दोस्तों, इसी तरीके की शानदार और महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे YouTube चैनल पर अपलोड करती रहेंगी। यदि आपको दी गई हुई जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी है और सबसे नई और खास लगी है तो हमारे चैनल के समर्थन में एक सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और हमारे चैनल वीडियोस को लाइक जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक